मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक हीजड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। अकेलापन बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं मैं अकेलेपन से ऊब रहा हूँ, हम कह रहे तुम्हें अकेलेपन में जीना नहीं आता। नहीं, अकेलापन बहुत अच्छा है। अपनी मस्ती में तो है यार, किसी का कोई डिस्टर्ब नहीं, किसी की कोई, और भगवान का चिंतन बनता है। अकेले में भगवान का भजन करने लगो तो इतना आनंद आएगा कि रोने लगोगे। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस से प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। एक बार सुदामा जी ने भगवान से कहा कि यार तुम हमारे दोस्त हो और मायाधीश हो, यार हमें माया दिखाओ, माया कैसी होती है। भगवान से कहा तो भगवान ने कहा चलो समुद्र स्नान करने चलते हैं। द्वारिका में समुद्र है ना, बोले आओ समुद्र स्नान करने चलते हैं। ध्यान से सुनना। तो भगवान ऐसे और सुदामा जी सामने बोले चलो गिन के डुबकी मारते हैं। 10-10 डुबकी मारते हैं। सुदामा जी ने जे ही डुबकी मारी तो सुदामा जी ने देखा कि मैं एक देश में पहुंच गया। और उस देश में जे भी गए तो लोग उनका पूजन करने लगे कि ये सुदामा जी हैं, भगवान के मित्र हैं। वहां का राजा भी पूजन करने लगा। राजा ने कहा हमारी बेटी ब्याह योग्य है राजकुमारी, अब तो इनके साथ अब ब्याह कर देते हैं। सुदामा जी का जबरदस्ती राजकुमारी के साथ ब्याह हो गया। अब 10-5 लड़के बच्चे हो गए। तो वहां की प्रथा थी जिस देश में सुदामा जी का ब्याह हुआ कि अगर पत्नी मर गई, पति को जबरदस्ती जला दिया जाता था पत्नी के साथ। अब उनकी पत्नी मर गई, अब उनको जबरदस्ती 100 के साथ बांध दिया गया। और जे भी चिता में आग लगाने को हुआ बोले श्री कृष्ण त्राहिमाम, रक्षा करो। तो भगवान ने ऐसे पकड़ा और उठाया, बोले यार लंबी डुबकी मार दिए क्या। बोले प्रभु ये क्या देख रहा था, हमारा तो ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गया, कितने साल। बोले अभी तो डुबकी मारी है तुमने। तो बोले क्या था। बोले यही मेरी माया थी। संसार में किसी को अपना बनाने के पहले उसकी परीक्षा लो। वो स्वार्थी तो नहीं है, वो हमारा शोषण तो नहीं करना चाहता। सहसा विश्वास मत करो, किसी से भी विश्वास मत करो। विश्वास तब करो जब कुछ दिन उसको परख लो, जांच लो, तब विश्वास करो। संसार में अंधा विश्वास मत करो, लेकिन भगवान में अंधा विश्वास कर लो। यहाँ अगर झूठे से भी मान लिया प्रभु मेरे, तो तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कि छोड़ो, तुम्हें तो छोड़ना ही था, आज नहीं तो कल छोड़ देते हमें, क्योंकि कौन मेरे साथ जाता। आज हमें छोड़ दिया तो मेरी समझ में आ गया कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, प्यार करने वाले एक भगवान है। चलो अच्छा हुआ कि तुमने सही आईना हमें दिखा दिया कि कोई मेरा नहीं है। फावड़ा चलाने से भाग्य नहीं बदलने वाला, या खूब पढ़ाई लिखाई करने से भाग्य नहीं बदलने वाला। बड़े पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं, डिग्री लिए घूम रहे हैं, क्योंकि भाग्य में नहीं है ना नौकरी, तो ड्यूटी नहीं, अर्थ नहीं, क्योंकि भाग्य बुरा है तो दुख भोगना है। और बहुत ऐसे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा उसको इसका माइंड नहीं, कार में घूम रहे क्योंकि भाग्य बढ़िया है। तो भाग्य बदला जा सकता है पुण्य के द्वारा, तीर्थयाटन के द्वारा, नाम जप के द्वारा, परोपकार के द्वारा।